किया 81वें श्लोक में 81 एकम अधिकम असिति। तो उसमें वर्णन किया कि यावत यावत अवज्ञा से तावत तावत तदीक्षणम, जितनी जितनी आप नाम रूप की अवज्ञा करेंगे उतना उतना ही ब्रह्म ज्ञान पुष्ट होगा, ब्रह्म का ईक्षण होगा, ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान अधिक होगा, परिपक्व होने लगेगा। कहते यावत यावत वीक्षते तत् तावत तावत ओवहे त्यजेत। तो तत् परमात्मा को यावत यावत वीक्षण करेंगे, चिंतन करेंगे, चिदानंद परमात्मा को चिंतन करेंगे, कहते तावत तावत उतना उतना उभय द्वैत को त्यजित करे, उतना इतने त्याग कर दे, त्याग हो जाएगा। जितना जितना हम परमात्मा का चिंतन करें उतना उतना इसकी त्याग करते रहेंगे, त्याग होता रहेगा, त्याग होता भी रहेगा और करते भी रहेंगे, त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहे, उसी प्रकार से आप कहते हैं आवे उभाव उभय अभ्यास से फलितम, उभय के अभ्यास का, यानी नाम रूप का त्याग और ब्रह्म का चिंतन, ये दोनों के अभ्यास को, अभ्यास के फल को कहते हैं। तो कहते हैं तदभ्यासेन विद्यायाम सुस्थितायाम अयम पुनमान जीवन एवे भवेन मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा। कहते हैं तद अभ्यास के द्वारा, किसके अभ्यास, नाम रूप का त्याग और ब्रह्म का चिंतन रूप अभ्यास के द्वारा विद्या के सुस्थित, ब्रह्म विद्या के सुस्थित हो जाने पर अयम है पुमहन जीवन मुक्ति ही भवेत, है उपमान है, जो साधक है, सन्यासी है, विद्वान है, वो जीवन मुक्ति हो जाता है। और बपू तो कहते हैं बपुर अस्तु यथा तथा, प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर, स्थूल शरीर है वो जैसा है वैसे ही है, यानी प्रारब्ध के अनुसार वो वर्तन करेगा। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात अब उसका शरीर तो नष्ट नहीं होगा, कारण शरीर तो नष्ट हो गया, अज्ञान रूप शरीर था वो तो नष्ट हो गया, किंतु जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है ना, अविद्यालय सही है, तो अविद्यालय इसको लेकर के थोड़ा बहुत मतलब प्रारब्ध के अनुसार वो जीवन मुक्त होकर के विचरण करते हैं। सुश्रुति में तो इंद्रिय नहीं जाती, लेकिन जागृत अवस्था में 3 अवस्थाओं का वाद होता है। स्वप्न में आप पराधीन हो जाते हैं, किंतु स्वप्न में भी ऐसा लगता है मैं ज्ञानी हूँ। जागृत में जैसे अपने को जानता ज्ञानी है, उसके बाद स्वप्न में भी जानता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, हो भी गया तो कोई थोड़ी हुआ है। अज्ञान हो भी गया तो कोई समस्या थोड़ी है, उसमें कोई बात स्वप्न भी साफ स्वप्न आता है, कोई विकार वाला स्वप्न नहीं आता है, स्वप्न आता है। नहीं ये बात है, यदि आ भी गया तो कोई हानि थोड़ी है। स्वप्न जैसे कि हम अभी जो साधु बन गए, हमारे कभी स्वप्न में क्या होता है, घर की बात याद आती है, बन जाते ना, स्कूल जाने लग जाते हैं, तो वैसे पूर्व वासना से अज्ञानी हो गया तो उस उतने काल हो गया, लेकिन जैसे जागते हुए उसको पुनः कैसे हो जाता है, वो ज्ञानी रहता है। यदि आ भी गया, मान भी ली, आ भी गया ना, तो उससे कोई हानि नहीं है उसको। अज्ञानी हो ही गया, फिर चिंतन करना पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगी तो जरूरत नहीं, ऐसे फिर करने की जरूरत नहीं है। उस काल, स्वप्न काल में यदि अज्ञान संबंधी उसको वो आ गया, स्वप्न आ गया, तो उतने काल में होने से भी कोई हानि ना, हानि है कोई लाभ है। जैसे हमने आज अध्ययन किया, स्वप्न में तो हम सारा भूल गए, स्वप्न में हम आज अध्ययन दिन भर का अध्ययन किया, स्वप्न में सारा भूल गए, सुसुप्ति में गए सारा भूल गए, फिर अगले दिन में आकर के क्या हमको अध्ययन करते हैं पूर्व पाठ को, नहीं आगे बढ़ जाते हैं। जैसे पूर्व का जो पिछले दिन का पढ़ा, निकले हुए दिन का पाठ जैसे हम पुनः अध्ययन नहीं करते क्योंकि हमारी स्मृति में रहता है वो, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को भी स्वप्न में यदि अज्ञान संबंधी स्वप्न आ भी गया तो उससे कोई हानि नहीं है, इससे कोई हानि नहीं है। लेकिन जितना टाइम तक स्वप्न हो रहा है उतने टाइम तक तो उसको अज्ञान हो गया, तो फिर ये बात का बात हो जाएगा ना कि ब्रह्म ज्ञानी है उसका अज्ञान कभी भी बात नहीं होता। हाँ, तो उसको स्वरूप भूत का बात नहीं होता, व्यवहार तो अविद्या को लेकर के ही होता है।
स्वरूप में तो अवस्थित, स्वरूप में तो हाँ, तो हमारा भी जो विव्यास चल रहा ज्ञानी को आप कहोगे कि ब्रह्म ज्ञानी है तो ये कर्ता भोक्ता क्यों है, यज्ञ आदि क्यों कर रहा है, ये तो अविद्या को लेकर व्यवहार हो रहा है। हाँ, तो मिथ्या की एक अवस्था जागृत में तो उसको ठीक मान हो रहा है और स्वप्न में फिर से अज्ञानी हो जा रहा है, मैंने कि नहीं स्वप्न में ही अज्ञानी वो नहीं होता, उसकी दृष्टि उसी जैसे जागृत अवस्था में निष्ठा रहती है, जैसे विद्वान की जागृत अवस्था में निष्ठा रहती है उसी प्रकार स्वप्न भी अवस्था में निष्ठा रहती है। स्वप्न में भी कोई बंधन नहीं होती, निष्ठा तो उसी रहेगी, स्वप्न में भी वो ज्ञानी रहेगा, उस स्वप्न में भी ज्ञान ही रहता है, अज्ञानी नहीं रहता। यदि आ भी गए तो कोई उससे हानि भी नहीं है, हम ये बोल रहे हैं यदि अज्ञान संबंधी स्वप्न आ भी गया तो उससे कोई हानि होने वाली। स्वप्न भी एक अवस्था है, मैंने कि हाँ, जीवन का एक कालखंड लेता है। हाँ, तो जैसे जागृत है वैसे स्वप्न है, तो एक अवस्था में तो इसको ज्ञान हो रहा है, दूसरे समय अज्ञान हो जाता है, तो फिर ऐसे में तो ज्ञान बाधित हो जाएगा क्या। अरे तो हम तो देखिए यहाँ पर हमने जागृत अवस्था में ही आपने क्या देख लिया, मृग मछली हम जल देख लेते हो, आपको ज्ञान है तभी भ्रांति से आप पुनः उसमें मृग मछली में जल देख ही लेते हो, रस्सी में सर्प आप देख ही लेते हो, भले आप ज्ञान है आपको कि रस्सी में सर्प नहीं है, फिर भी भ्रांति से आप आरोपण कर भी लेते हैं। तो उसी प्रकार यदि कर भी लिया तो कोई उससे हानि नहीं है, दृढ़ से उसको बाधित नहीं होता। जैसे जागृत में हमने एक दिन देख लिया कि हाँ रस्सी पड़ी है सर्प नहीं है, फिर भी बार बार भ्रांति से दिख जाता है, भ्रांति से, तो वो हानिकारक नहीं है वो, क्योंकि हमने एक बार पहले ज्ञान कर लिए। तीसरी कहते एक बार जिसने ज्ञान कर लिया उसको भारी दोबारा का फिर भी यदि कहते धोते देखे जाते उससे कोई हानि नहीं है। अच्छा श्लोक है। हाँ, वो ज्ञानी करते ऐसा रहता है कि उनका कुछ प्रारब्ध अवसर तो कभी कभी समूह बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं उसमें क्या बढ़ने से भी वो विचलित नहीं, और क्या विचलित नहीं होता, उसको ज्ञान मतलब विचलित ज्ञान बाधित नहीं होता, मुख्य रूप से है वो मैं ब्रह्म हूँ इस दृढ़ निश्चय को बाधित नहीं होता, मुख्य रूप से। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुसुप्ति में क्या, दोनों की सुसुप्ति में समान ही है, सुसुप्ति में समान ही है, समान ही हो रहे है कि नहीं। तो फिर वो जो ज्ञानी में अज्ञान आवरण आ जाता है, और अज्ञान जागृत अवस्था में सारी क्रिया बाधित होती है ना, स्वप्न में आप बाधित थोड़ी करते कि मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी वहां तो आप पराधीन हो जाते वैसे भी। सुसुप्ति में तो पहले से स्वप्न में सुसुप्ति में जाते हैं सबकी इंद्रियां लीन हो जाती हैं, इसमें भी अज्ञान का आवरण फिर आ जाएगा उसमें भी, लेकिन वहां भी कहीं कहीं बोलते साक्षी है, जागृत अवस्था में उसका बात कर देते हैं कि साक्षी, स्वप्न का भी सुसुप्ति का भी मैं साक्षी हूँ, निर्यासन करते कि नहीं करते, उस काल में हो सकता है उसको वहां पर साक्षी बनकर रहता है, लेकिन इंद्रिय नहीं तो साक्षी, इंद्रिय कारण साधन है ही नहीं है, समस्या तो है। स्वरूप में तो जागृत अवस्था में ही सबका चिंतन, जागृत अवस्था ही चिंतन का विषय बनती है, स्वप्न ना तो स्वप्न है ना सुसुप्ति है, स्वप्न में भी आप चिंतन नहीं कर सकते। हाँ, स्वप्न जागृत से संस्कार लेकर स्वप्न चिंतन कर सकते हो, किंतु वहां भी एक क्षण के लिए चिंतन होगा, दूसरे क्षण में दूसरी वृत्ति बन गई है नहीं, स्वप्न की दो क्षण दूसरी क्षण में तो हम आज अभी प्रत्यक्ष स्वप्न में अभी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, किंतु दूसरी क्षण में वो आत्मा का चिंतन गोल होगा, दूसरा भोगने लगे, तो वहां भी ऐसा अपराधी नहीं है, सत्य भी नहीं। वैसे ही वहाँ इतने सुख से हितानाम की नाड़ी में कैसे व्यक्ति इतना बड़ा चिंतन और शरीर हो लेकर हम चिंतन करें, तो जागृत के संस्कार लेकर वहां उदित हो जाते हैं ना, तो उदित हो जाते हैं, उसमें कोई हानि और लाभ नहीं है। ज्ञानी को दोनों प्रकार के क्या हो सकते हैं, स्वप्न हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। जैसे हमने आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय रहता है कि हमने अध्ययन पाठ किया था किसी भी विषय का, यदि हमको भूल जाए तो मानी बात है कि आज का पाठ हम भूल जाएं तो फिर पीछे शुरू से ही अध्ययन करना पड़ेगा, किंतु नहीं भूलते हम, भले स्वप्न में चले गए सुसुप्ति में चले गए, तब भी हम अगले दिन उससे आगे ही पाठ अध्ययन करते नहीं कर। उसी प्रकार हमको दृढ़ निश्चय होगा एक बार, तो भले हम अज्ञान का आरोपण भी कर भी ले। वांडुकारिकाकार ने तो बोला ही है, जड़वत लोकमाक्षरित, ब्रह्म ज्ञान हो गया आपको
तो फिर मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मेरी पूजा करो, है ना, मेरी पूजा पाठ करो, आप भगत करो, ऐसा नहीं, जड़ के समान, लोकवत जड़वत लोकम माचरेत, ऐसे वर्णन किया। यहीं भी इसी में ही तो किया था, आत्मबोध में वर्णन किया था इस प्रकार। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, तो शरीर तो उसके ब्रह्म ज्ञान, तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का जो शरीर है प्रारब्ध के अनुसार भोगता रहेगा, जैसा प्रारब्ध उसी के पश्चात सुख दुख दोनों प्राप्त हो जाएंगे, किंतु उसके स्वरूप में कुछ नहीं होगा, है ना। एक बार महाराज जी, इनके महाराज जी को हुआ था, नहीं जिनके नाम से महादेव है, हाँ, तो उनको वो एक बार क्या प्राणायाम सिद्ध करते थे, प्राणायाम सिद्ध करते उत्तर काशी में रहते थे, उस काल में अरे बासा माठा पी लिया उन्होंने, भैंस का पी लिया होगा अथवा बासा पी लिया होगा, तो उससे प्राणायाम बिगड़ गया। छाछ तन्नी बोलते ना, तो छाछ पी लिया उन्होंने, तो बासा पी लिया, उससे प्राणायाम बिगड़ गया। प्राणायाम बिगड़ने से उनको सूल आता था, सूर्य ने दर्द, सूर्य है ना, तो जब सूल आता तो शरीर में पूरा पसीना पसीना हो जाते थे, भयंकर दर्द होता था प्राणायाम बिगड़ने के कारण। तो कई बार महात्मा देखे तो बहुत, तो एक बार किसी महात्मा ने पूछ लिया कि महाराज आपको जब सूल आता है तो क्या होता है, उसमें जगत का भान होता है नहीं होता, कैसा लगता है जगत। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखो एक बुढ़िया है, उसका बुढ़िया घर था जंगल के बीच में, उसने अपनी खेती बोई, खेती जो मक्का आदि लगा कर उसकी रखवाली कर दी, तो वो खेती के बीच में उसने एक मड़ैया बनाई, मड़ैया बना करके उसके ऊपर बैठ करके ढपली बजाती रहती थी, कोई पक्षी जानवर आदि ना आए भाग जाए। तो एक दिन सारे जब पक्षी जानवर आते थे तो बजा देती, पीपो बजा देते थे, उसको सुनकर के आवाज सुनकर के सारे पशु आदि भाग जाते थे। एक दिन आ गए ऊँट, कौन आ गया, ऊँट आ गया। तो ऊँट आया तो बुढ़िया ने देखी ये पशु ऊँट है, मेरे फसल खाने के लिए आया, तो उसने ढपली बजा दी। तो ऊँट ने ध्यान नहीं दिया, तो बुढ़िया ने देखी ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा, भाग नहीं रहा, दोबारा फिर बजाए, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, तो 3-4 बार उसने बजाए, तब भी जब देखा तो वो तो बुढ़िया देख रही भाग ही नहीं रहा। तो जब 4-5 बजा कर तो थक गई बुढ़िया, तो ऊँट ने अपनी गर्दन को ऊपर उठा के बोला, ऊपर उठा के बुढ़िया की तरफ से कहा, हे बुढ़िया तू क्यों चिल्ला, क्यों अपनी ढपली को बजा रही है। तो बुढ़िया ने कहा, ऊँट ने कहा कि हे बुढ़िया तू ढपली को क्यों बजा रही है। तो ऊँट ने कहा, बुढ़िया ने कहा मैं तेरे भगाने के लिए, तुझको भगाने के लिए बजा रही हूँ, तू भाग जा, मेरी फसल को मत खा। उसने कहा हे बुढ़िया मेरी पीठ पे कहीं पर मेरी पीठ पर बड़े बड़े लगाड़े धारण करके युद्ध क्षेत्र में मैंने कही इन तेरी ढापी से कई हजार गुना इस लगाड़े की आवाज सुनी है, ढोल की आवाज सुनी है, बड़े बड़े धनुष की टंकार सुनी है। तो उस टंकार से, ढोल के नगाड़े आदि से आवाज से मैं कंपित नहीं हुआ, भागा नहीं, विचलित नहीं हुआ, तो तेरी एक छोटी सी ढपली मेरी क्या करेगी, है कि नहीं। यही उदाहरण दूसरे पक्षी को बोलते, कोई ऐसा पक्षी कोई जो गड़ा आदि बनाता है, जो सोने का गड़ा बनाता है, उसके घर में भी सुबह से शाम तक आवाज होते रहते हैं। वो कुछ पक्षी को पाला था, वो बुढ़िया ऐसा ही कुछ सब पक्षी को तो चल जाता, लेकिन ये 2 पक्षी नहीं जाते। फिर यही आदत था कि वो हर दिन सुबह शाम तक वो साउंड सुनते उसको अभ्यास, ये साउंड नहीं करते। तो महाराज जी ने कहा तो उसी प्रकार जैसे वो हाथी विचलित नहीं होता, उससे नहीं भागता था ढपली से, उसका कुछ बना बिगड़ा नहीं, कुछ कंपित नहीं हुआ, उसी प्रकार मेरे स्वरूप में हजारों बार लाखों बार सृष्टि उत्पन्न हुई, प्रलय हुआ, संहार हुआ, उससे मैं विचलित नहीं हुआ, तब इस छोटे से सूर्य से मैं कैसे विचलित होऊंगा। एक दर्द है पेट में जाता है, पेट में आता होगा, प्राणायाम है ना, हृदय प्राणायाम आता हो, बिगड़ गए उनका, तो सूल पेट में निकलता होगा कहीं। हाँ खटा, तो यार सूल होता था, मतलब दर्द, भयंकर दर्द होता था, क्रिया है बिगड़ गई। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं, अब आगे कहते हैं इदानीम ब्रह्म अभ्यास के स्वरूप को कहते हैं। तो यहाँ पर लघु बाघ वृत्ति का उदाहरण देते हैं यहाँ पर,
भगवान भास्कर द्वारा रचित है लघु वाग्वृत्ति, उसको उदाहरण देते हैं यहाँ पर। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् एकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधः। कहते हैं तत् आत्मानम चिंतनम, उस आत्मा का चिंतन करे, तत्कथनम, उस आत्मा का कथन करे, अन्योन्यम तत् प्रबोधनम, तत् उस परमात्मा का एक दूसरे यदि वार्तालाप करे तो एक दूसरे के उसी आत्मा के विषय में परस्पर उसी का ही कथन प्रबोध करे, वार्तालाप करे, उसी के विषय में चर्चा करे। एतद एक परत्वम, एतद एक आत्म परक, एक परत्वम, एक आत्म परक हो जाए, एतद जो ब्रह्म परक ही रहे। इस प्रकार से कहते हैं एतद एकम, यही परमात्मा सत्य, वो इससे भिन्न कोई दूसरा सत्य नहीं। ऐसा एक एको हम द्वितीय नहीं है, नास्ति किंचन इत्यादि को एक परक होकर के, एक आत्मा को आश्रय लग करके, एक ही आत्मा है आश्रय जिसकी, एक आत्मा से भिन्न दूसरे को नहीं देखता, एक परक है। एको हम द्वितीय श्रुति आदि के द्वारा अपने से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखते, एक ही आश्रय, एक ही गति है, एक जो परमात्मा वही गति है, वही स्वरूप है उसका। ऐसे एक परक है, एक आत्म परक रूप से जो चिंतन, ऐसे आत्मपरक रूप से आत्मा को चिंतन करता है, ऐसे उसको ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा, अज्ञान बुधा, बुधा यानी ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता आदि, उसको ब्रह्म व्यास कहते हैं, ब्रह्म का अभ्यास कहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म का अभ्यास करे। यहाँ का योग सूत्र वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन किया। गोपिकाएं जब कृष्ण अपने प्रिय सखा कृष्ण को याद करती थी तो अपनी सखियों के साथ बैठ करके तो अपनी विषय में चर्चा नहीं करती थी, उसको अरे गोपी गीत में या तो किसी गीत में वर्णन किया, गोपी गीत में ऐसा है, तद मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एव गायंती ना आत्मगाराणी सस्मरो, है ना। बोलते है क्या बोला था मैंने, है ना। तो उन्होंने कहा तद मनस्का तदालापा, तद मनस्का, तद मनस्का मतलब तन मनस्का, तन मनस्का ना, तो तन कृष्ण मन वाली होती, तन मनस्का तदालापा, कृष्ण की मन वाली थी, कृष्ण का ही चिंतन करते। तदालापा जब भी चर्चा करती थी आपस में सखियां गोपिकाएं तो कृष्ण की ही चर्चा करते थे। तन मनस्का तदालापा तद विशेषता तदात्मिका, वो जब चेष्टा आदि करती थी तो वो कृष्ण की चेष्टा करती थी। जैसे कृष्ण ने अरे दूध चुराया, हाँ दूध की चोरी करी, मक्खन खाया, गेंद आदि जो खेलते थे, यमुना में आदि कूदते थे, ग्वाल वालों के साथ घूमते थे, गोपिकाओं के परेशान करते थे, इत्यादि जो नाटक किए उन्होंने, तो उन्हीं वस्त्र आदि चुराए, उन्हीं की चेष्टा करते, कृष्ण की चेष्टा, कृष्ण के स्वांग को रच करके उन्हीं की चेष्टा करते थे। तद विचेष्टा तदात्मिका, उस तत्स्वरूपात्मक है, कृष्ण स्वरूपात्मक होकर के। तो अभी जो वृंदावन है उस समय भी ऐसे ही था या उसमें अलग? उस समय थोड़े आकाश वही था, पृथ्वी वही है, और नर यमुना जी वही है। यमुना जी थोड़ी दूषित हो गई, आकाश वायु, आकाश वायु पृथ्वी ये वही है। अकेले वृक्ष थोड़े घट गए हैं, कुछ वृक्ष हैं अभी और बिल्डिंग आदि बन गए। अभी तो पूरा चारों तरफ इतना एक छोटा सा जगह में कितने लोग हैं, बस्ती तो पहले से भी थी। तद गुणान गायंती आत्मगारण है ना, कहते तद गुणान, कृष्ण के गुणों को गान करती थी, कृष्ण के जो गुणगान है उन्हीं को करती थी। ना आत्मगारण सस्म, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ये काम करती हूँ, ये काम नहीं करती हूँ, ये उसने ऐसा किया ऐसा नहीं किया इत्यादि के विषय में वो चर्चा नहीं करते थे। बस मात्र कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे विषय में चर्चा नहीं करते। जैसे वहां पर कृष्ण का उन्होंने अभ्यास किया, उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म का अभ्यास किया। ब्रह्म कृष्ण को जोड़कर सब कुछ करते। एक व्यक्ति कोई वृंदावन में गया, उसमें विदेशी था या तो कहीं और का था या तो भारत का ही था, पहले गया वृंदावन, उसने कहा वृंदावन में बहुत कृष्ण हुआ साक्षात थे, वहां पर खेले थे, चलो मैं वृंदावन देखने चलूं। तो गया बहुत श्रद्धा से युक्त होकर के, तब जब श्रद्धा से युक्त होकर के गया तो वहां पर जाकर देख सारी बिल्डिंग देखी, उसको आकर के बहुत खराब लगा, दुख हुआ। अरे मैंने सुनी थी यहाँ तो वृंदावन तुलसी का पौधा है, वृंदावन तुलसी का जंगल है, बड़े वृक्ष है, गाय माल घूमती रहती हैं और यमुना जी शुद्ध होगी, यहाँ तो
बिल्ले का ही बिल्ले सोरे सो, यहाँ तो वृंदावन कृष्ण भगवान कैसे रहेंगे, तो उसको ये दुख हुआ। दुख होने के पश्चात तो उसके मन में दृष्टि आई है, अरे कृष्ण भगवान पृथ्वी तो यही है और आकाश भी वही है, बस अकेले एक बीच का बदला हुआ है, वृंदावन तो वही है। तो संतोष हुआ फिर उसको। तो वहाँ के तो जो यमुना जी है ना, उसका पानी पीना तो छोड़ो, वो तो वहाँ है ना, दिल्ली से आई है ना, दिल्ली हो गई ना, दिल्ली बड़ा शहर पड़ गया, इसलिए वहाँ दूषित हो गई। दिल्ली से पहले का जो पानी है वो हरियाणा चला जाता है। हाँ, दिल्ली से यमुना जी को बांध करके यहाँ चला गया। चलिए, तो यहाँ पर कहते हैं आवे, ननु अनादिकाल आरभ्य, ननु अनादिकालम आरभ्य प्रतिभासमानस्य द्वैतस्य कदाचित केन ज्ञान अभ्यासेन कथम निवृत्ति इति आशंका। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं अनादिकाल से आ रहा है, कौन? अज्ञान, कथित भौतिकवादी अज्ञान अनादिकाल से आ रहा है। कहते प्रतिभासमान जो द्वैत है वह कदाचित अभ्यास के द्वारा, कुछ कुछ अभ्यास के द्वारा, है ना, थोड़ी देर के अभ्यास किया, ऐसे अभ्यास से कैसे उससे जो अनादिकाल से सिद्ध चला हुआ आ रहा है द्वैत की निवृत्ति कैसे होगी। आपने तो अरे ब्रह्म का चिंतन अभी किया है, 2-4 दिन से किया होगा, अथवा महीना 2 महीना से किया होगा, साल भर से किया होगा, है ना, कि तो जो अनादि द्वैत है तो अनादि से चला आ रहा हुआ है। जीव इस विशुद्ध से तथा जीव ईश्वर भेदा अविद्या तत्व योग षडास्मा गमना है। तो अविद्या और जीव का और ईश्वर आदि का संबंध है ना, द्वैत भाव है, अनादिकाल से चला आ रहा है, कैसे निवृत्ति होगी। तो कहते इतिहास को लेकर कहते हैं, योग सूत्र के सूत्र देते हैं यहाँ पर, दीर्घ काल निरंतरण सत्कार सेविता दृढ़ भूमि अवधासेन निवृत्त। कहते दीर्घ काल से निरंतर सतत सत्कार सेविता श्रद्धा पूर्वक उस आत्मा का अभ्यास करता रहे। दीर्घ काल से, जब से आपने वेदांत अध्ययन कर लिया तभी से आरंभ हो जाए। जब तक वेदांत अध्ययन नहीं किया तब तक तो समस्या ही नहीं हुई थी, ये समस्या ही नहीं थी। और जब वेदांत का अध्ययन कर लिया उसी काल से लग जाए तो वेदांत अध्ययन काल दीर्घ काल निरंतर पूर्वक ऐसा भी नहीं है। शास्त्र पढ़ना किसी को मन में ऐसा आ जाता है, कब तक मैं शास्त्र पढ़ूं, कितना साल पढ़ूं, विरक्ति आ जाता है, ऐसा बोल दिया। उसको समाधान के रूप में दिया तुम्हारे अंदर बोल दिया, वो मतलब दूसरा इंस्टेंट है ऐसा। वो समय जब भोजन प्लेट में रखते जैसे चावल आदि, वो कितना तक में खाएंगे पहले नहीं पता चलता है। जब तक पेट भरता है तब तक खाते रहेंगे, जब बंद करेंगे तब पेट भर जाएंगे। ज्ञान भी ऐसे, जब तक अलम वृत्ति धन्यम वृत्ति जब तक नहीं है तब तक अभ्यास करना ही। हाँ, आसक्ति रामृति कालम नयत वेदांत चिंतया दद्यात्नावसरम किंचित कामादीना मना का। तो जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक चिंतन करते रहना चाहिए। अब वैसे ही वर्णन किया कि कलयुग की समाधि वेदांत श्रवण है। वैसे व्यक्ति की चित्त इतना दूषित हो गया, लगता ही नहीं है, बाहर के विषय इतने लगने ही नहीं देते, है कि नहीं। राग द्वेष ज्यादा भरे हुए हैं और संस्कार दृढ़ हो गया है इधर, और वेदांत का चिंतन, आत्मा का चिंतन हो नहीं पाता, इसलिए वेदांत श्रवण करते 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 ही हो जाता है। वेदांत समाधि यही है। यहाँ पे तो मतभेद होते हैं, रामचरितमानस में दूसरा मतभेद है, कलयुग में तो वेदांत का भी नहीं है, भक्ति होता है। तो साधक के अनुसार देखो, साधक के अनुसार होता है, कौन अधिकारी कहता है उसी के अनुसार ध्यान कर लेना चाहिए। अधिकारी के अनुसार है, अधिकारी भेजता है। वहां पर उत्तरकांड में ज्ञान परक नहीं दिया बात, हरि व्यापक सर्वत्र समान, ये सीधी जो श्रुति है ना, वाक्य है, ईशावासी में सर्वम श्रुति का ही व्याख्यान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान ब्रह्म ज्ञान ही है ये तो। अब ब्रह्म ज्ञान है, इसमें कैसे कहेंगे, है कि नहीं। तो वहां पर ब्रह्म उत्तम अधिकारी को ये पकड़ में आएगा, तो अधिकारी भेद से वहां पर सारे प्रकरण आ जाते हैं। ज्ञान कपान कठिन से धारा, ज्ञान जो है तलवार की धार के समान। दृश्य हाँ, भक्ति धीरे अच्छी होती है, जल्द सरल हो जाती है, उसमें ज्यादा नियम पावर की जरूरत नहीं है, नियम करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया तो हो गया।
उसमें भी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा तो है, ज्ञान में भी श्रद्धा चाहिए, वहाँ भी भक्ति चाहिए, विश्वास होना चाहिए। उनमें ऐसा नहीं है कि दिन में 2 बार क्या करके माला जप लिए और भगवान को माला फूल पर चढ़ा लिए और दिन भर फिर भक्ति में इतना रंग रंग दिखता है, कोई विष्णु का भक्त है और शिव जी का भक्त है। वो वेद ज्ञान है वो तो। उधर भक्ति भी अलग होता है ना, और एक्चुअली वेदांत में होता है सारी भक्ति, उधर द्वैत भी रहता है। वो यदि अवैध रूप से चिंतन करते 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 वो वेदांत मुक्ति हो जाएगी उनकी भी, बात में हो जाती है यदि ज्यादा चिंतन हो गया तो ईश्वर कृपा कर देता है वो। तो यहाँ पर कहते हैं दीर्घकाल निरंतर, दीर्घकाल तक। इसमें कलयुग में तो विरागानंद जी ने कहा था लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना ही वो रामदेव उपासना में भी ये बात ये करते ये तो हो गया, गुरु धन्य मान लेते थे, बहुत इम्पोर्टेंट देते थे। वो भी व्याकरण को उतना प्रधान देते, वो भी पुण्य का नहीं सर, वो तो संस्कृत वो मांडवी सर जी कहते हैं संस्कृत का एक वाक्य स्वर को देने वाला है, शुद्ध संस्कृत है ना, शुद्ध जो वेद आदि क्या होता है स्वर को ही देता है। वेद का पाठ करते हैं हम, श्रुति पाठ करते हैं, यदि ज्ञान नहीं हुआ तो स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है इससे। हम जो अध्ययन आदि कर रहे हैं ना, विद्याध्ययन सुनना है, श्रवण कर रहे हैं, सुना रहे हैं, इससे स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। यदि ज्ञान नहीं हुआ तो स्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। काशी में तो अभिषेक होता है, हर दिन होता है। काशी में होता है, यहीं भी कर लेते हैं बाबा लोग, लघु पढ़ने वाले तो करते हैं, हमने भी तो किया, ये भी करते हैं। लघु पढ़ने वाले शुरू खूब करते हैं। हाँ, शिव जी के 14 सिद्ध मंत्र है ना, शिव जी का मंत्र है, तो ज्ञान प्राप्त होता है उससे। तो काशी में ज्ञान वापी तीर्थ है, उसके जल पीने से ज्ञान की सिद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान वापी है वो, अरे विश्वनाथ मंदिर में ही है, नंदी भगवान के पास में कुआ है वो है। तो यहाँ पर कहते, चलिए आगे कहते हैं, तो दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता अभ्यास है निवर्तित है। सत्कार सेवित है, श्रद्धा पूर्वक है, अभ्यास के द्वारा वो अविद्या अविद्या है निवृत्ति हो जाती है। इसको लेकर कहते हैं वासना नेक कालीना दीर्घ कालम निरंतरम सादरम चाभ्यस्यमाने सर्वतैव निवर्तते। कहते जो अनेक कालीन जो वासना है दीर्घकाल निरंतर की श्रद्धा पूर्वक अभ्यास मान वेदांत ज्ञान का अभ्यास किए जाने पर सर्वथा ही निवर्तते। अनेक काल से ये वासना है ना, अनेक काल से चली आ रही है, अनादिकाल से सिद्ध जो वासना है, अद्वैत रूप जो वासना है अनेक काल से आ रही है, उस वासना है वासना सर्वथा निवर्तते, सभी प्रकार अच्छी प्रकार पूरी निवृत्त हो जाती। किससे निवृत्त होती है? दीर्घकालम निरंतरम सादरम अभ्यस्यमाने, दीर्घकाल निरंतर रूप से श्रद्धा पूर्वक उस वेदांत का चिंतन किए जाने पर, वेदांत का अभ्यास किए जाने पर ये विशेष रूप से अविद्या आदि द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। तो कहते ननु ब्रह्मणा एकस्य अनेक आकार जगत हेतुत्व अनुपन्न, ब्रह्म तो एक है, एक ब्रह्म का अनेक कारक अनेक प्रकार से जगत उत्पन्न नहीं हो सकता। एक ब्रह्म में दो तीन आदि के बहुत जीव ही बहुत से दिख रहे हैं और ब्रह्म तो एक है, और फिर भी घटपट आदि और जगत भी दिख रहा है, कैसे हो सकता है? एक ब्रह्म का अनेक आकार वाला जगत है, जगत का हेतुत्व उत्पन्न नहीं हो सकता है ना, अनेक प्रकार का है ना, अनेक प्रकार के जगत के हेतुत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इति आसान को लेकर माया सहित से उत्पाद्यते, माया सहित उस ब्रह्म के माया को लेकर के इस जगत के अनेक प्रकार के जगत की उत्पत्ति हेतुत्व बन जाता है। माया सहित ब्रह्म का उत्पत्ति जगत के हेतुत्व उत्पन्न हो जाता है। इसको लेकर कहते हैं मृत शक्तिवत ब्रह्म शक्तिर अनेकान नृतान सजेत यदवा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम
कहते जैसे मृतिका शक्ति है, मृत शक्ति के समान, जैसे मृतिका शक्ति है घटपट आदि घटता को कुल्लड़ आदि को रचना कर देती है मृत शक्ति, उसी प्रकार से ब्रह्म शक्ति भी अनेक है। कहते हैं अनेक अनित पदार्थों को मिथ्या अनेकान अनितान पदार्थों सृजेत, अनेक जो पंचभूति आदि पदार्थों को सृजन कर देती है। ब्रह्म की जो शक्ति है वह अनेक पदार्थों को अनित मिथ्या पदार्थों को सृजन करती है। कहते मृत शक्ति तो सोपाधिक है, तो दिख रही है, प्रत्यक्ष है, ठीक है, किंतु माया शक्ति ऐसी नहीं दिख रही। आपके दृष्टांत में वैषम में मृत शक्ति तो कैसी है, प्रत्यक्ष दिख रही है, किंतु माया शक्ति तो प्रत्यक्ष नहीं दिखती, ऐसी है, तो फिर कैसे बनेगी? अथवा ये तो विकल्प कर कहते हैं, अथवा जीवगता निद्रा, जैसे जीवगत निद्रा है, जीव में गई हुई निद्रा है, स्वप्नान चात्र निदर्शन, स्वप्न को रच देती है, मिथ्या स्वप्न को रच देती है, इसमें ये दृष्टांत जा लेना चाहिए। निदर्शन दृष्टांतम, ऐसे स्वप्न निद्रा से ही, निद्रा रूप कारण से, जीव की जो निद्रा है कारण सुसुप्ति है, जागृत स्वप्न का कारण है, ठीक है। अर्थात सुसुप्ति ही इस दोनों अवस्था का हेतु बनती है, ये दोनों कार्य हैं। तो टीकाकार कहते हैं अनितान कार्यानिति, अनित कार्यों को रचना करती है। ननु मृत शक्ति सत्यत्व होने से, मृत शक्ति का सत्य होने से, अनेक हेतु कहते होने से, अनेक हेतुत्व, अनेक हेतु है, ठीक है, किंतु माया शक्ति तो प्रत्यक्ष न होने से अनेक हेतु कैसे बनेंगे? तो अनेक हेतु से विषम दृष्टांत है, ये दृष्टांत दिया है, विषम दिया है। कौन सी? मृत शक्ति का जो दृष्टांत दिया है विषम दृष्टांत है। हाँ, तो सिद्धांत विकल्प कहता है अथवा जीवगत जो निद्रा है स्वप्न को क्या करती है, उत्पन्न कर देती है। जीवगत जो निद्रा है, निद्रा से क्या होगा, स्वप्न की सृष्टि होती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार का, आज एक क्षण में एक होगा, दूसरे क्षण में दूसरा ही होगा, तीसरे क्षण में तीसरा ही होगा, इसी में दृष्टांत जा लेना चाहिए। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, है ना, दृष्टांत को विस्तार करते हैं। कहते हैं निद्रा शक्ति रियता जीवे दुर्घट स्वप्न कारिणी ब्रह्मण्ये स्थिता माया सृष्टि स्थित्यंत कारिणी। कहते हैं निद्रा शक्ति यथा जीव में दुर्घट स्वप्न को बना देती, रचना कर देती है, जो नहीं घट रही है, ये ऐसा ये इस प्रकार से ना होते हुए भी इतनी सूक्ष्म नाड़ी में इतने विशाल नगर की रचना कर देती है, इतनी विशाल नगर की रचना कर देती है कि नहीं। निद्रा शक्ति यथा जिस प्रकार से जीव है दुर्घट स्वप्न कारण, अघट को अघट घटेसी पटेसी माया, अघट घटना पटेसी माया जो नहीं है उसको घटा देती है। दुर्घट है ना, सूक्ष्म यथा नाम की नाड़ी में एक ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है ना, ना होते हुए भी इसमें ये नहीं बन सकता, फिर भी दिखला देती है। स्वप्न में ये विशाल नगर नहीं है, फिर भी क्या कर देती है, दिखला देती है, यही उसका दुर्घटत्व है। तो कहते हैं जैसे निद्रा शक्ति जीव में दुर्घटत्व स्वप्न कार्य नहीं है, घटे थे वो उसको घटा देती है, उसी प्रकार से ऐसा माया ब्रह्म में स्थित जो माया है, सृष्टि उत्पत्ति और अंत संहार करने वाली माया, इस जगत परमात्मा में उत्पन्न होने वाली, स्थित होने वाली और संहार करने वाली जो सृष्टि है होने वाली जो माया है, इस परमात्मा में स्थित है। उस परमात्मा में इस सृष्टि को प्रतिपालन कर दिखला देती है। परमात्मा में सृष्टि आदि नहीं है, फिर भी दिखला देती माया। माया जीव ब्रह्म को जीव बनने की सामर्थ्य नहीं है, जीव नहीं बनता, फिर भी जीव बना देती है ना। माया क्या कर देती है, अघटे घटना पटी ऐसी माया, अघट घटना पटी ऐसी माया, जो नहीं घटे तो उसको जबरदस्ती जोड़ देती, लगा देती, बना देती है, फिर भी बना दिया, दिखा दिया। ब्रह्म में चेतन बहुत जीवों को बनन निर्माण कर दिया उसी ने, है ना, माया नहीं। हमारे ऐसे ही एक शरीर को हम ही सृष्टि करते हैं, दूसरा शेर को भी हम सृष्टि करते हैं, और डरते भी हम हैं। और क्या और डराते भी हम ही है और डरते भी हम ही है, दोनों है। कहते हैं दुर्घटत्व को दिखलाते हैं यहाँ पर स्वप्ने थी। स्वप्ने वियद गतिम पश्चेद
स्वमूर्धच्छेदनम यथा मुहूर्ते वत्सरोधम च मृत्यु पुत्रादिकम पुनः। कहते हैं स्वप्न अवस्था में वियद गति पश्यते, आकाश गमन दिखला देती है, आकाश में हम उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, है ना। और कहते हैं स्वप्न में क्या देखे, स्वमूर्धम छेदम, और कहते हैं हमारा स्वप्न किसी ने, हमने ही गला काट, दूसरे ने हमारा गला काट दिया, स्वयं का ही गला दिख जाता कटा हुआ पड़ा हुआ है, युद्ध लड़ गए, और स्वयं भी देख रहे हैं अपना गला, मेरा गला कटा हुआ भी और मैं देख भी रहा हूँ, दोनों ही हो रहा है वहां पर। गला भी जो गला कट जाता पर देखे क्या, मर गया हुआ था फिर भी देख रहा है वहां पर। हाँ उनका ऐसा बात हो गई कि वो मर गए, अरे मैंने क्या कर दिया, मजाक मजाक में तो मर गया। पहले बहुत चिंता हो गई उनको, चिंता होने के बाद अरे मैं तो मर गया, किसको पता हो रहा है मैं मर गया, तो उनको ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर कहते स्वमूर्धम छेदनम, तो जब तक वो जो शिरच्छेदन होता है, हाँ, तो शिरच्छेदन के समय जब तक प्राण नहीं गया है तब तक वो प्राण कहाँ है, तो प्राण ऊपर है कि नीचे है बता, प्राण कहाँ है, प्राण तो नीचे रहेगा, मूर्धा में तो नहीं रहेगा प्राण, ऊपर तो नहीं रहेगा प्राण, तो यहाँ पर रहता है, हृदय में रहता है। तो देख किस तरह, वो देखने के साधन नहीं है, इंद्रिय है, वो तो ऊपर, उसमें इंद्रिय में प्राण है नहीं है, तो वो इंद्रिय देख रही है। नहीं तो कुछ काल के लिए तो वो है, उसके बाद तो शरीर में हलचल होती है, ऊपर हलचल, सर में हलचल नहीं होती। आप जब भी देखेंगे किसी का सर कट जाता है तो उसमें हलचल नहीं होती, किसमें, सिर में हलचल नहीं होती, हाँ इसमें होती, क्योंकि प्राण जिससे निकले नहीं, हृदय से निकलते ना। जब भी कोई मारता है, गर्दन काटता है, तो प्राण सब सारे प्राण इकट्ठे हृदय में हो जाते हैं, फिर हृदय से उत्पन्न करते हैं। गर्दन भी यदि काट भी दिया तो तुरंत प्राण सारे हृदय में चले जाते हैं। जैसे आपको बेहोशी, जिस काल में बेहोशी आती है, छटपटाता है, जैसे आप जैसे वो तो वो है, जैसे हमको व्यक्ति गिरते हैं ना, वो ऊपर से वृक्ष से, तो सीधा सीधा बेहोशी आती है, ऊपर से गिरते ही भय के कारण, तो सीधा प्राण हमारे एक तुरंत हृदय में चले जाते हैं, तो हम गिर गए ये भान नहीं होता वहां पर। इसकी वजह धीरज फिर होशा तब दर्द होता है उसको। तो हम एक किसी ने मार दिया, तुरंत तलवार से काट दिया, तुरंत सारे प्राण हृदय में चले जाते हैं। और इससे प्राण विच्छेद हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है, कुछ समय के लिए इतना ऊपर ऊपर वो छटपटा ऐसे होता है, फिर शांत हो जाता है। वो कम एक जोश लगा होगा ना शरीर का जोश है, तो वो ऐसे 7 फीट 8 फीट तक वो उछलता है। मालूम है, क्योंकि उसके प्राण तक उत्क्रमण कर रहे हैं। नहीं, प्राण तो इससे नहीं उत्क्रमण करते हैं, तो उसी इंद्रिय से तो उत्क्रमण करके हृदय में जाएंगे, एकाएक ही तुरंत ही सारी इंद्रिय गोल हो जाती है, एकाएक ही। हाँ छटपटाता है कैसे, नहीं, जब उत्क्रमण करते हैं तब छटपटाता है। यदि किसी ने हमें उलम किसी ने गर्दन काट दिया ना, तो तुरंत सारे उसके प्राण क्या हो जाते हैं, हृदय में चले जाते हैं। जिसको ऊपर से गिर गया वृक्ष से या तो किसी से, तो उसके भी प्राण तुरंत हृदय में चले जाते हैं। फिर बाद में धीरे से होश आता है, छटपटाता जो भी होता है बाद में होता है। तो यहाँ पर कहते हैं स्वमूर्धन, तो स्वमूर्धा को छेदन करता हुआ से देखता है ना, स्वमूर्धन छेदनम यथा, उसी जगह कहते हैं मुहूर्ते वर्षर ओधम चा, और एक मुहूर्त में भी वर्षर संवत्सर अनेक काल के वर्षों का अनुभव करा देता है। ऐसे याग उनको जनक जी को 1-2 क्षण तो यारे उन्होंने स्वप्न देखा, उसमें 8 दिन से भूखे फिर रहे, घूम रहे, उसी को लेकर काकभूषण जी को हुआ, उसी में तो उनको ज्ञान वो हुआ। ये जो देख रहा था वो सत्य है, कुछ जो अरे सो रहा था वो सत्य है, जो जान रहा था वो सत्य है, वो अंदर वो ये सत्य को वो सत्य है। उन्होंने क्या सारे ब्रह्म ये थे कौन, जनक जी राजा थे, ऋषियों को बुलाया कि जो ये सत्य है कि वो सत्य है। अब ये नहीं बताया कि स्वप्न में मेरे ऐसी घटना घटी,
ये नहीं बताया। तो उन्होंने ऋषियों से पूछते ये सत्य है कि वो सत्य है, वो सत्य है कि ये सत्य है। तो ऋषियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, सबको जेल में जेल में डाल दे रहे थे। हैं? नहीं, ये तो अष्टावक्र तो दूसरे। हाँ, अष्टावक्र ने भी हाँ, वो तो वरुण देव का पुत्र उसको हरा के ले जाते थे सारे ब्राह्मणों को, लेकिन उससे पूछते थे, उनका ये अच्छा नहीं है। हाँ, वो मतलब उनको निकृष्ट जानते थे कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे, ये सत्य को सत्य। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने स्वप्न ऐसा देखा, खाते स्वप्न में गया, खाने से पहले सोने से पहले मैं खा पी करके अरे सो रहा था, है सोया था, स्वप्न में जाकर मैं भूखा हूँ, 4-5 दिनों से भूखा, भोजन नहीं मिला तो जिस दिन अन्य क्षेत्र में गया, वहां से जब लान बहुत पीछे लान में लग गया मैं, तो जब मेरी बारी आई तो सारी समाप्त ही हो गया, और वो भी दिया तो कहा मेरे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ दे दो। अगर कुछ बचा ही नहीं, अरे कुछ तो होगा, तो नीचे खसल दे दी उसने, आधी जली आधी पकी। उसको लेकर जब जा रहे संध्या दे जा रहे, तो रास्ते में चील नहीं खा रही, चील ही उड़ा के रह गई, है ना। वही चील उड़ा के ले गई, तो फिर भूखे प्यास हो गए, रह गए दुखी होकर के जहाँ तो सड़क से नींद खुल गई। तो ये मैं वो अंदर क्या देख रहा था, इधर क्या देख रहा, यहाँ तो मैं सो रहा हूँ, वहाँ कौन देख रहा था। तो ये सत्य वो सत्य है, चिंता कर लेगा। हाँ, वहाँ पर भूखा हो गया, तो फिर ऋषियों से पूछे ये सत्य वो सत्य है, ये स्वप्न का कारण नहीं बताया। तो सारे ऋषियों का तुम ज्ञान है, अष्टावक्र ने फिर बतलाया। तो यहाँ पर ये के मुहूर्त में वत्सर है संवत्सर, पौधा में यानी कई वर्षों का समूह को एक मुहूर्त में देख लेता है, कई वर्षों का अनुभव कर लेता है। तो मृत पुत्र आदि कंपना, अब पहले पुत्र आदि मर गए थे, पिता माता आदि, उनको भी देख लेता है। तो कहते हैं उक्त न्याय को अब कहते हैं आगे कहते हैं वर्णन, यही दुर्घटना न होते हुए दिखला दिया, स्वप्न का ये संभव नहीं है। आकाश में उड़ना, गर्दन छेदना, सबसे बड़ी तो ये है, स्वयं व्यक्ति गर्दन भी कट गया और स्वयं भी देख रहा है, अपनी गर्दन कट भी रही है, कट भी गई और देख भी रहा है। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा तक स्वप्न देख रहा है, हाँ देख रहा है, और दूसरी थोड़ी देर देगा, दूसरे स्वप्न आ गया, हो भी सकता है और स्वप्न ही तो है ऐसा ही है। अब आगे कहते हैं इदम युक्तिमिदम नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा यथा यथेक्षते यत्तद, कहते हैं यथा यथेक्षते यत यत तत्तद युक्तम तथा तथा, इदम युक्तम इदम न युक्तम, यह युक्त है यह युक्त नहीं है, इति इस प्रकार से व्यवस्था तत्र वहां पर दुर्लभ है, स्वप्न में, तत्र स्वप्न में यह युक्त है यह युक्त नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था ठीक दुर्लभ है। ये व्यवस्था करना ठीक है, गढ़ व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्षण में एक ही देखा, दूसरे क्षण दूसरे ही देखने लगे, तीसरे क्षण में तीसरे ही देखने लगे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से देखता है तत्त उसी प्रकार से उक्त युक्त जान लेना चाहिए। कहते उक्त अर्थ क्या मुतक न्याय के द्वारा वर्णन करते हैं। कहते हैं ईदृशो महिमा दृष्टो निद्रासक्तर यदा तदा, निद्रा सकते रहे ना, हाँ निद्रा सकते रहे यदा तदा माया शक्तिर चिंत्योयम यम महिमेति किमद्भुतम। तो यहाँ पर कहते हैं ईदृशो महिमा दृष्टो निद्रा शक्ति, निद्रा शक्ति की इस प्रकार की महिमा देखी गई है। जब यदा जिस काल में यदा कहते हैं इस प्रकार से निद्रा शक्ति की जब इस प्रकार की महिमा है ना, तो जो माया शक्ति है अचिंतनीय जो माया शक्ति है उसके विषय में तो कहना ही का कहमत न्याय। जब निद्रा शक्ति की इतनी बड़ी महिमा है, ना होती हुई दिखला दिया, शौक ने अघट घटना को घटा दिया, तो जो अचिंती से परमात्मा की जो माया शक्ति है अचिंतनीय है, उसका चिंतन नहीं कर सकते, फिर चिंतन का विषय नहीं है। ऐसी उसकी अजम है महिमा, उस महिमा के विषय में तो कहना ही क्या। जब हमारा सेवक ही इतना बड़ा धनी है तो उस मालिक कितना बड़ा धनी होगा। मैं एक बार 500 वर्ष के महात्मा के साथ रहा
500 वर्ष की महात्मा 500 वर्ष महात्मा का मतलब उसको बोल दिया एक स्टेज पे इनकी आयु 500 वर्ष की है ना। तो बस नहीं है अरे पंजाब में बोल दिया, मैं उनके साथ था, रहता था कुछ साल के लिए। तो उससे स्टेज बोल दिया एक व्यक्ति ने इनकी 500 वर्ष, उनको देखने की सारी पब्लिक आने लगी, पैसा पूछ चढ़ने लगे। अब वो पत्रकार भी आ गए, वो पूछने गवाही आदमी 500 वर्ष, उन्होंने नहीं बताया कि महात्मा अपनी आयु नहीं बताते। तो मेरे से पूछा जब इनकी 500 है तुम्हारी 250 होने चाहिए। तो मैंने कहा मैं उस साल में 21 वर्ष का था। मैंने कहा नहीं मेरी 21 वर्ष की है। एक बार अमरकंटक में एक गया करुणान महाराज जी, वो तो बद्रीनाथ बाबा की बद्रीनाथ इनकी है ना, गंगावाती जी की इच्छा है। मेरे सामने घटना घटी है, मैं ही था उनकी सेवा में उस काल में, गंगावाती जी की। और मैं इनके साथ बद्रीनाथ में रहा। बद्रीनाथ में एक गुरुद्वारा वाला ले आया हमको, उनके साथ मैं भी आया था। तो उसने एक वो मैन हेड जो था गुरुद्वारा का, उसने ही बोल दिया स्टेज पे इनकी 500 वर्ष की आयु है। अब उसने हेड ने बोल दिया, समझ से सारे लोग दर्शन करने आने लगे, खूब पैसे प्रवचन नहीं कर रहे और साधना करते सन्यासी हैं, साधना करते। अब तो व्रत हो गए। अच्छा वक्ता भी है क्या? नहीं वक्ता नहीं है वो, हाँ प्रवचन आदि नहीं, कुछ साधना वैसे योग साधना की उन्होंने। योग देवर बाबा वृंदावन के कोई उनको तो ब्रिटिश का डॉक्यूमेंट उनका नाम नहीं उससे कोई मतलब नहीं, आयु तो बढ़ जाती है प्राणायाम के द्वारा। अब उससे उनको बोल दिया तो वो पब्लिक खूब आने लगी, तो पैसा खूब चढ़े। अब मेरे से पत्रकारों ने पूछ दिया कि इनकी वायु 500 की, तुम्हारी 250 होना चाहिए। तो मैंने झूठ नहीं बोला, मतलब मेरे को तो आपने क्यों गलत बोला है ना। उन्होंने भी गलत नहीं बोला था कि मेरी 500 वर्ष की आयु है, और गुरुद्वारा वाले ने बोल दिया था। समस्या से हो गई। अब वो कैसे कहे कि मेरी 500 वर्ष की आयु नहीं है। एक तो स्टेज पे बोल दिया उसने, उन्होंने नहीं बोला कि तुम मेरी 500 वर्ष की आयु बोलो, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया 500 के। ऐसा तो नहीं होगा कि गुरुद्वारे के लोगों के साथ इनका कोई कांट होगा? कांट कुछ नहीं, मैं साथ ही रहा। बाद में फिर हम दोनों फिर आगे दिल्ली आ गए थे। मेरे को थोड़ी दर्शन थी, उनको दर्शन थी, लेके आ गए, ठीक नहीं। तो ये है माया शक्ति। तो आगे कहते हैं कैमोतक न्याय हो गया ना, अब दूसरा न्याय कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं उसकी वजह से अप्रयत्मान ब्रह्म निष्ठाया माया जगत हेतु दृष्टान्त है ना। प्रयत्नमान अप्रयत्नमान निष्ठ माया का प्रयत्नशील रहे थे, प्रयत्न प्रतिष्ठ प्रयत्न में अप्रयत्नमान ब्रह्मनिष्ठ माया का जगत के हेतु में दृष्टांत कहते हैं। सत्य नहीं है, प्रयत्नशील नहीं है ना, प्रयत्नशील नहीं है। अभी अप्रयत्नशील मान ब्रह्म रहने वाली माया का जगत के हेतु में दृष्टांत को लेकर के कहते हैं। और प्रयत्न शब्द क्या होता है? प्रयत्नशील, प्रयत्न पहली हुई है, विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, प्रयत्नशील भी नहीं है। प्रयत्न प्रकृष्ट रूप से यतमान यति सही हमने प्रयत्न पहली विस्तार को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी जो ब्रह्म अप्रयत्मान ब्रह्म में रहने वाली निष्ठ जो माया का जगत के हेतु में दृष्टांत कहते हैं। शयानम शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नम बहुविधम सृजेत ब्रह्मण्येव निर्विकारे विकारान कल्प्यत्यसौ। अप्रयत्नमान है ना, मतलब प्रयत्नशील नहीं है व्यक्ति, प्रयत्न है नहीं, यत्न प्रयास प्रकृष्ट रूप से यत्न कर रहा है। यति हुआ है ना, यत्न करना, तो ना प्रयत्न नहीं थी अप्रयत्न, तो प्रयत्न नहीं है। आसपास सो रहा है व्यक्ति,
कहते अप्रतिमान ब्रह्म निष्ठा माया, अप्रतिमान जो ब्रह्म है यानी सुसुप्ति में सोया हुआ है अथवा अपने स्वरूप में सोया हुआ है, ऐसे उसमें अप्रतिमान ब्रह्म में रहने वाली माया जगत की तुम दृष्टांत कहते हैं। शयाने पुरुष से सोए हुए पुरुष में, इस बिस्तर के ऊपर सोया हुआ, पर्यंक के ऊपर सोया हुआ पुरुष में, निद्रा में जो सोई पुरुष में जो निद्रा है, वह निद्रा कहते हैं बहुविधम स्वप्नम सृजित, बहुत प्रकार की सृजा स्वप्न को सृष्टि कर देती है। सोए हुए व्यक्ति में वह निद्रा देवी बहुत प्रकार से स्वप्न की रचना कर देती है। आप तो सो रहे हैं, आपने थोड़ी कहा कि मैं स्वप्न को देखूंगा किंतु ना चाहते हुए भी आप स्वप्न देखने लगते हैं। कहते हैं ब्रह्मण निर्विकार है, निर्विकार परमात्मा में भी असह्य माया अनेक प्रकार के विकारों को, पंचभूत आदि विकारों की रचना कर देती है। माया के साथ शिष्टान पदार्थ को दिखलाते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं खानी लागनी जलोर व्यंड लोक प्राणी शिलादिका विकारः प्राणेधि स्वन्तस् चिच्छाया प्रतिबिंबिता। कहते हैं इसका है ना, तो कहते हैं यहाँ पर खा यानी आकाश, अनिल यानी वायु, अग्नि यानी अग्नि, जल यानी जल, उर्वी यानी पृथ्वी, अंड यानी ब्रह्मांड लोक है ना, 14 भुवन आदि ले लीजिए। तो अंड यानी ब्रह्मांड, लोक हो गए 14 लोक हो गए, और प्राणी है, प्राणी शिलादि का, प्राणी इंद्रिय आदि है, प्राण आदि शिलादि का इत्यादि को विकार इत्यादि विकार है। कहते प्राणी धीसु अंतश्छाया प्रतिभा, प्राणी के भीतर रहने वाली, प्राणियों में रहने वाली जो कौन है, ध्येय बुद्धि है, उसमें जो चेतन छाया है, चेतन की छाया वह इन माया शक्ति, परमात्मा की जो माया शक्ति है वह चेतन रूप से अचेतन रूप से संपूर्ण जगत को रचना कर देती है। इन प्राणी के भीतर जो चेतन छाया है, प्रतिबिंब चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब है, अनेक जीवात्मा आदि है, उन जीवात्माओं रूप विकारों की और इस पंचभूत आदि के निर्माण कर देती है। पंचभूतों के द्वारा बना शरीर और शरीर के भीतर जो बुद्धि है, उस बुद्धि के भीतर चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब की रचना कर देती है। तो पंचभूत और पंचभूतों आदि और जीवात्माओं की उत्पत्ति कर देती है। तो यहाँ पर कहते हैं प्राणी है ना, प्राणी और प्राणिधि, प्राणियों के अंदर गई हुई धी है और धी के भीतर जो चिदात्मा है, चेतन की छाया है, चिदावास जीवात्मा आदि की प्रतिबिंब रूप से कल्पना, प्रतिबिंब विकार रूप से उत्पन्न कर देती है। परमात्मा माया, परमात्मा की भी शक्ति माया बहुत से जीवों को बना देती है। माया को लेकर के बनते हैं बुद्धि आदि, चेतन को तो नहीं बनाती है, बुद्धि को बना देती है, क्योंकि बुद्धि पंचभूतों का कार्य है और पंचभूतों का कार्य, पंचभूत उस माया से उत्पन्न हुए है, किंतु चेतन को बना देती हुई ऐसी बात है नहीं है। प्राणी शरीरेषु अंतःकरणेषु चेतन प्रतिबिंब, चैतन्य प्रतिबिंबनात् चेतनत्वम इतरत्र तद अभाव जड़त्वम इत्यर्थ। अच्छा यहाँ पर कहते हैं, मूल में कहते हैं यहाँ पर ननु, यहाँ पर कहते हैं खा होगा नहीं, खा आकाश से वायु अग्नि जल पृथ्वी और ब्रह्मांड लोक भवन आदि प्राणी वर्ग हो गया, शिलादि है, पत्थर आदि है, तो सारे विकारों को उत्पन्न कर देती है। और प्राणी के भीतर का जो बुद्धि है, उस बुद्धि के भीतर चेतन आत्मा है, चिदात्मा जीवात्मा चिदावास आदियों की उत्पत्ति कर देती है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ननु पांच भौतिकत्व साम्येपि केशांचित चेतनत्व केशांचित जड़त्व कुतैति। पांच भौतिक समानता जीव में भी पांच भौतिकत्व है और जड़ आदि पदार्थ में भी पांच भौतिकत्व है। जड़ आदि भी दिख रहा है ना, ये भी पांच भूतों के द्वारा निर्माण है, और जीव का जो शरीर भी है ये भी पंचभूतों के द्वारा निर्मित है। तो एक तो चेतन दिख रहा है, एक अचेतन दिख रहा है, इनसे कैसे हो रहा है? हमारा शरीर चेतन दिख रहा है और ये पत्थर आदि तो अचेतन दिख रहा है, जबकि दोनों ही हमारा शरीर भी पंचभूतों के द्वारा बना हुआ है, पत्थर आदि भी पंचभूतों के द्वारा बने हुए, दोनों को एक ही जैसा दिखना चाहिए। कहते हैं ना ऐसी बात, यहाँ पर कहते हैं कुछ का चेतन कुछ का अचेतन। तो जड़त्व किस हेतु से दिख रहा है? तो कहते हैं प्राणी,
प्राणी शरीरेषु अंतःकरणेषु चैतन्य चैतन्य प्रतिबिंबनात् चेतनत्वम इतरत्र तदभावात् जड़त्वम इतर। प्राणी के भीतर गई हुई ना जो बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाने से उसमें चेतनत्व व्यवहार होगा। इसलिए हमारे शरीर के भीतर जो बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति में चेतन का आभास पड़ जाता है। इसलिए शरीर कैसा जड़ प्रतीत होता है, ये शरीर कैसा चेतन प्रतीत होता है, क्योंकि चेतन का आभास पड़ा है इसमें। चेतन परमात्मा है, तो बुद्धि में चेतन का आभास पड़ने से शरीर चेतन के जैसा प्रतीत होता है। और ये इसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ा पत्थर आदि में, इसी को जड़त्व देख रहा है। तो जहाँ पर चेतन है वहाँ पर चेतनत्व, जहाँ पर चेतन नहीं है व्यापक रूप से है ही किंतु रूप से नहीं है, तो वहाँ पर जड़ हो गया। लोहा से मूर्तियां भी बनाते तो मूर्ति तो भागते नहीं, लेकिन वही लोहे से वाहन आदि बनाते तो वो भाग जाते। हाँ, लेकिन वस्तु का ऐसा कोई नियम नहीं है कि कुछ एक ही तरफ होना चाहिए। ये भी है ना, हाँ सर्वभूतेषु गूढ़ा भूते तो परमात्मा ने वो प्रवेश कर दिया उसमें। हाँ, हमारे सारे भूतों में छुपो, मतलब ये है तो पंचभूतों के द्वारा शरीर बना हुआ है और सारे जगत बना हुआ है। कुछ को चेतन कहते हैं, कुछ को चेतन कहते हैं। तो जिसमें चेतन परमात्मा प्रवेश कर गया उसको चेतन कहते हैं, जिसमें चेतन परमात्मा प्रवेश नहीं किया, बुद्धि अंतःकरण नहीं है, उसको जड़ कह देते हैं। अभिव्यक्ति जैसे घाटे प्रवेश घाट बनते समय पर घट के अंदर जो आकाश प्रवेश कैसे करते हैं उसी प्रकार परमात्मा प्रवेश कर जाता है कि नहीं? सामान्य रूप से परमात्मा सब जगह, हाँ, विशेष रूप में चेतन में प्रवेश, विशेष अंतःकरण बुद्धि में प्रवेश हो, अभिव्यक्ति हो गई, विशेष रूप से उपलब्धि हो रही है। लेकिन जैसे घट बनते ही आकाश प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार शरीर उपाधि बनते ही अंतःकरण रूप उपाधि बनते ही परमात्मा प्रवेश कर जाता है। बनते ही बनते बन जाता हो जाता है नहीं। और दूसरी यारे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सीमानम विधारिये, सीमानम विधारिये, इस सीमा को विदीर्ण करके परमात्मा यहाँ से प्रवेश किया। कहते मेरा जो नौकर है भक्त है वो प्राण तो नाभि से प्रवेश किया है, यदि मैं वहां से प्रवेश करूंगा तो मेरी कोई विशेषता नहीं होगी, है ना। तो उसने क्या किया, मेरे लिए दूसरा मार्ग होना चाहिए, अपने नौकरों का दूसरा मार्ग होना चाहिए, मेरा दूसरा मार्ग होना चाहिए। उसने सीधा मुर्दा को विदीर्ण किया, किया सीमा को, मुर्दा को, तो यहाँ से प्रवेश कर गया। इसी बच्चे को देकर जन्म होने वाले बच्चों को 1 साल तक ढप करता है वो, तो अपना तो ढप बंद हो गया क्योंकि खाल मोटी हो गई इतनी बटन दूर रहता है। लेकिन नहीं, बच्चों का तो स्पष्ट दिखता है वो, यदि जोर से मार दिया तो वो प्राण ही निकल जाएगा, मर जाएगा वो। अपने का तो अब जोर से मार भी दिया कुछ नहीं हो, बहुत नहीं खाल मोटी हो गई। हाँ थोड़ा फिर भी व्यक्ति वजन ढोते है ना, कठोर हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ तो कहते हैं ये कुछ इसी जिसमें चेतना तो प्रवेश कर गया, बुद्धि अंतःकरण है उसमें चेतन हो जाता है, जिसमें बुद्धि नहीं है और बुद्धि आदि नहीं है, इसको सूक्ष्म शरीर नहीं है, उसमें जड़त्व हो गया। जड़ में भी परमात्मा है बट वो चलता नहीं। हाँ, जड़ रूप से रहता है और ये स्थायी है, स्थायी रूप से है। देखो ये चिट्ठी चलता है बट ये नहीं चलता है। कितने हो गए? चलिए कल पूरा कर देते हैं। हाँ परसों है ना, नहीं तो पूरा तो हो ही जाएगा अभी। किया था कि कूटस्थ विविक्त सर्व जीव बुद्धि प्रतिबिंब चिदाभास प्रतिबिंबिता इत्यादि, कहते बिंब रायतन दुर्घटता। परमात्मा बिंब नहीं, बिंब रहा तो परमात्मा है, बिंब है, किंतु परमात्मा कैसा बिंब स्वरूप है ना, किंतु उसका भी कैसा बिंब, उसका प्रतिभास पड़ जाता है, प्रतिफलन जीवत्व प्रतिबिंब पड़ जाता है ना। बिंब राहत में भी 5 पे
बिंब राहतत्व ही दुर्घटत, बिंब राहत, बिंब अत्र इसमें बिंब राहत ही दुर्घटत है।